हाय दोस्तों, कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलिज्म या मेंडलवाद या मेंडल के नियम, इसी को कहा जाता है। देखिए, मेंडलिज्म क्या होता है, मेंडलवाद क्या होता है। ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, जो कि एक चर्च के पादरी थे, उन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 8 साल एक्सपेरिमेंट्स किया, प्रयोग किया, अनुप्रयोग किए, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि कैसे कोई एक लक्षण एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे उन्होंने अनुवांशिक लक्षण कहा। वे लक्षण जो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र हो रहे थे या कह तो उन लक्षणों को उन्होंने अनुवांशिक लक्षण कहा। तो और अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसका उस पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला, और उन निष्कर्षों को मेंडल एक नियम के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे मेंडल के नियम के रूप में जाना जाता है, जिसे मेंडलवाद कहा जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेंडल के नियम क्या है, मेंडलिज्म क्या है। तो मेंडल साहब ने अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए, जिसे मेंडल के नियम या मेंडलवाद भी कहा जाता है। तो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, या इसी को कहते हैं हिंदी में प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पहला हो गया। और इसमें दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है इसी को। इसको युग्मकों की, इसको पृथक्करण का नियम, हिंदी में क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम कहा जाता है। ये तो 2 नियम हो गए। एक और नियम दिया, तीसरा नियम दिया। ये सभी नियम जो है ये अनुवांशिकता से संबंधित है, कि कैसे कोई अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पीढ़ी पर, उसके लिए जो नियम है, जो निष्कर्ष है। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको आप कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उन्होंने 3 नियम दिया। पहला क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसको पृथक्करण का नियम, या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए, तो इन सब चीजों को चर्चा करने से पहले हम कुछ समझते हैं कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। देखिए, इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और इस तीनों नियमों को समझाया जाएगा इसमें। तो पहले हम चर्चा करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और देखिए, अब ये तीनों नियम हो गए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा दें। देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में कहते हैं एक संकर संकरण, इसको कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जैसे हाइट का कैरेक्टर है तो केवल हाइट के 2 अपोजिट कैरेक्टर होंगे, एक लंबी हाइट वाला, एक छोटी हाइट वाला, ड्वार्फ हाइट वाला। तो जब एक लक्षण को केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर हम क्रॉस करवाते हैं, जब एक कैरेक्टर को, क्या, एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
और जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति दोनों को ध्यान में रखें, अथवा हाइट का कैरेक्टर और बीज का रंग का कैरेक्टर, या फिर पुष्प का रंग कैसा है, पुष्प कहाँ स्थित है। जब दो लक्षणों को हम ध्यान में रखें, कितने लक्षणों को, दो, एक तो हाइट का कैरेक्टर हो गया, और अगर जो हम हाइट का कैरेक्टर सिर्फ लेते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यदि हमने ले लिया बीज का रंग और बीज के कवच का जो आकार है, कैसा आकार है वो ले लिए, तो दो कैरेक्टर जो हम ध्यान में रखेंगे कि जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं, क्या, जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये दो चीजें हो गई कि जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के नियम। ठीक, क्या पढ़ते हैं, मेंडल की, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेंडल के नियम में पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कैसा है कि जब मेंडल साहब ने एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर एक क्रॉस कराया, हाइट के कैरेक्टर को ध्यान में रखा कि एक लंबे तने वाला, क्या, एक लंबे तने वाला और एक छोटे तने वाला, ये हमने ले लिया लंबे तने वाला पौधा और ये ले लिया छोटे तने वाला पौधा। जब लंबे तने वाले पौधे का शुद्ध लंबा तना, कैसा, शुद्ध लंबे तने वाले पौधे को लिया और शुद्ध छोटे तने वाले पौधे को लिया, मटर का पौधा लिया, और उनके बीच संकरण कराया, क्या कराया, संकरण कराया, क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में सभी जितने भी पौधे प्राप्त हुए लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि दोनों में से एक एक युग्मक आता है, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कोई एक लक्षण जो होगा वो प्रभावी होगा। तो जो लंबी हाइट वाला तने वाला पौधा था, तो जो उसका हाइट था उसके लिए जो हम सिंबल ले रहे हैं कैपिटल टी, तो इसमें जो है, तो मेंडल साहब ने क्या बताया कि जब लंबे तने वाला पौधा लिया, मटर का पौधा, एक छोटे तने वाला डॉर्फ हाइट वाले तने का पौधा लिया, तो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए सभी लंबे तने वाले प्राप्त हुए। तो उन्होंने इसके निष्कर्ष निकाला कि जो लंबा हाइट है वो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी कैरेक्टर है। कैपिटल टी वाला क्या है, ये प्रभावी कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है, प्रभावी है। और स्मॉल टी वाला अप्रभावी है। स्मॉल टी वाला क्या है, अप्रभावी है। इसका मतलब यह हुआ कि पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वो सभी लंबे तने वाले प्राप्त हुए। जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो था, इसको पी कहते हैं, अब पहली पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए उसे सभी लंबे प्राप्त हुए थे। इससे आशा निकाला उन्होंने कि जो लंबा वाला कैरेक्टर है वो प्रभावी है और जो छोटा वाला कैरेक्टर वो अप्रभावी है। तो प्रभावी कैरेक्टर अप्रभावी कैरेक्टर को पहली पीढ़ी में शो नहीं करने देता, अपने जो बौनी हाइट वाला कैरेक्टर है उसको प्रदर्शित नहीं होने देता, केवल लंबी हाइट वाला कैरेक्टर ही प्रदर्शित होता है। और इसी को मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा। दोबारा सुनिए कि मेंडल साहब ने एक लंबे तने वाला पौधा लिया, एक बौने तने वाला पौधा लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे तने वाले पौधे मिले। तो मेंडल साहब ने निष्कर्ष निकाला कि जो लंबे तने वाला पौधा है, इनकी लंबी हाइट का जो कैरेक्टर है उसके लिए जो जीन है वो प्रभावी है। वो जीन कैसा है, वो प्रभावी जीन है। तो जो प्रभावी जीन है वो छोटी हाइट वाला जो जीन है स्मॉल टी, उसके लक्षण को पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने देता है। और इसी को मेंडल साहब ने प्रभाविता का नियम कहा कि जो जीन प्रभावी होता है वो अप्रभावी जीन के लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा गया। मैं श्योर कि ये नियम आपको जरूर समझ में आया होगा। लंबी हाइट वाला कैरेक्टर, छोटी हाइट वाला कैरेक्टर क्रॉस कराया तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ है जो लंबी हाइट वाला कैरेक्टर था वो प्रभावी लक्षण था। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखे उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिख रहा है लेकिन है उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। समझ में आया। तो इसे उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आइए सीखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, या उसी को लॉ कहते, देख लीजिए। अब मिटा दें इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। दूसरा रूल, मेंडल का दूसरा रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
या पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं, जैसे हमने पिछली बार लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बना क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, जब हम शुद्ध लंबे शुद्ध बौने का क्रॉस करवाते हैं तो हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो जब मेंडल साहब ने क्या किया कि जो पहले पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए उन सबका आपस में स्वपरागण करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण समझते हैं ना। तो आइए हम यहां करा के देख लेते हैं एक बार। तो कैपिटल टी, इसमें क्या है, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी का कैपिटल टी में क्रॉस होगा तो कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी में होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल साहब ने बताया कि पहली पीढ़ी में जितने भी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे उनमें जब स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण करने पर जो अप्रभावी लक्षण होता है वह दूसरी पीढ़ी जो होती है उसमें प्रदर्शित होता है। स्वतंत्र रूप से अपने आप स्वतंत्र रूप से क्या होता है, वो प्रदर्शित होता है। इसका मतलब है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, कैपिटल टी से और स्मॉल टी, ये जो है इससे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें जब युग्मक बनेंगे तो प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है। ये शुद्ध लक्षण है, कैपिटल टी लंबी हाइट के लिए, स्मॉल टी छोटी हाइट के लिए। और जब इनमें क्रॉस हुआ तो आपने देखा है लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें क्या आपने देखा, पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, दूसरी पीढ़ी में लंबे और मीडियम हाइट वाले और एकदम बौने पौधे भी प्राप्त हुए, छोटी हाइट वाले भी प्राप्त हुए। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि जब हम पहली पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया था, जो अप्रभावी था, वह दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होने लगा। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के समय जो युग्मक होते हैं जब बनते हैं तो एक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण का नियम, मतलब कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखा था, अप्रभावी था, वह दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिया, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब बताइए, ये स्मॉल टी इसमें बना क्या, ये शुद्ध लंबा होगा, ये कैसा होगा, शुद्ध लंबा। अब ये संकर लंबा होगा, ये कैसा होगा, संकर लंबा होगा। अब संकर लंबा का मतलब बहुत लंबा से थोड़ा कम, मीडियम हाइट वाला। ये क्या होगा, ये भी संकर लंबा होगा, ये भी कैसा होगा, संकर लंबा होगा। और ये क्या होगा, शुद्ध बौना, ये क्या होगा, शुद्ध बौना होगा। तो आपने क्या देखा कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे थे, तो जो पहली पीढ़ी में दिखाई दिया प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई दिया अप्रभावी लक्षण, उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखे थे, अप्रभावी थे, तो अप्रभावी लक्षण भी दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो सभी युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध हो जाते हैं और दोबारा आपस में संयुग्मित होते हैं, तो जो लक्षण छिपा रहता है वो भी दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। इसी को तो कहा जाता है पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि एक युग्मक शुद्ध होता है एक लक्षण के लिए। तो आपने देखा कि दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, जब क्रॉस कराया गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया, ये शुद्ध लंबा है क्योंकि दोनों प्रभावी लक्षण हैं। ये संकर लंबा मतलब मीडियम हाइट वाला, कैसे, क्योंकि ये तो प्रभावी है लक्षण, ये अप्रभावी है, लेकिन दोनों प्रभावी नहीं है। दोनों प्रभावी होते तो शुद्ध लंबा, एक ही प्रभावी है तो ये शुद्ध लंबा हुआ, लेकिन संकर लंबा मीडियम हाइट वाला, ये भी मीडियम हाइट वाला, ये दोनों अप्रभावी लक्षण थे, दोनों एक दूसरे को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसमें एक भी कैपिटल टी होता तो ये शुद्ध बौना नहीं होता, तो दोनों स्मॉल टी इसलिए शुद्ध बौना हो गया। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब आगे देखिए, मैं निश्चित श्योर हूं। अब इसका अनुपात कितना निकला, देखिए इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। क्या, 3 लंबे, 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा और 1 बौना, इसलिए इसको कहते हैं, ये आपका फिनोटाइप रेशियो है। कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अब इसमें एक चीज और छिपा हुआ है, इसमें जीनोटाइप रेशियो छुपा हुआ है। एक तो शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध लंबा है, और 2 शुद्ध संकर है मीडियम हाइट वाले हैं, और एक शुद्ध बौना है, तो ये जीनोटाइप रेशियो। ये क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो,
जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है ये अगली वीडियो में जब बनाएंगे तो बता दिया जाएगा, अभी इतना ही समझिए। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा रूल क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, मिटा दें, मिटा रहे हैं। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित है। इससे पहले वाले दो नियम जो थे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित थे, कि जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस किया गया था। अब इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लिया गया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल साहब ने क्या किया, दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया। कितने लक्षणों को, दो लक्षणों को। उन्होंने एक गोल व झुर्रीदार बीज वाले लिए। कैसे लिए, गोल व झुर्रीदार बीज लिए। तो ये तो हो गया बीज का आकार, हमने ले लिया बीज का दो कैरेक्टर, बीज का आकार, बीज का आकार, और एक हमने ले लिया बीज का रंग, बीज का रंग। तो बीज के आकार दो, एक गोल और एक झुर्रीदार, एक झुर्रीदार, ये दो लक्षण हो गए बीज के आकार के। और ये क्या हो गया, बीज का रंग, एक ले लिया पीले और हरे बीज। तो आपने देखा एक तो हो गया बीज का आकार, पहला कैरेक्टर हो गया बीज का आकार, दूसरा हो गया बीज का रंग। तो जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बीज का जो रंग होगा, सॉरी आकार होगा, तो गोल के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, पीले रंग के लिए कैपिटल वाई, हरे रंग के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ध्यान से देखिए। और उन्होंने क्या किया गया, अब इसमें हम क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉस। ध्यान से इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। गोल के लिए कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई, हरे के लिए स्मॉल वाई। ये बीज का आकार है गोल व झुर्रीदार, और ये बीज का रंग है पीले और हरे। देखिए, तो हम यहां ले लेते हैं गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, यानी कि कैपिटल आर गोल, और पीले के लिए कैपिटल वाई। झुर्रीदार हरे बीज, तो हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे बना क्या, एक कैपिटल आर लेंगे इसमें से, एक स्मॉल आर लेंगे इसमें से, एक कैपिटल वाई लेंगे इसमें से, एक स्मॉल वाई लेंगे इसमें से। अब इसमें चार प्रकार के युग्मक बनेंगे। जो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, गोल व पीले बीज वाले, क्योंकि यहाँ पर जो गोल है वो प्रभावी लक्षण है, यहाँ गोल और पीला जो है वो प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में सभी गोल व पीले बीज प्राप्त हुई। तो अब दूसरी पीढ़ी में देखना है कि क्या होता है। अभी इसको हम समझाएंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझा रहे हैं। अब इसमें पहले हम क्रॉस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे देख लीजिए। इसका इससे होगा तो बने वाई से होगा, बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, फिर इसके बाद हो गया ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। चार प्रकार के युग्मक बने। ध्यान से देख लीजिए। कैपिटल आर का वाई से हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल वाई से हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई से कैपिटल वाई से हुआ, अच्छा ये तो हो चुका है। स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई से हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई से हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई से हुआ आर वाई। चार प्रकार के युग्मक बने। अब चार प्रकार के युग्मक का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, स्वपरागण करवाएंगे, तो देखिए क्या होता है। पहले हम लिख लें कौन कौन से हैं। आर कैपिटल वाई, दूसरा है आपका आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई। चार प्रकार के बने। ठीक है, इसको हम मिटा दें।
हम यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ लिखें, ये तो हो गया इधर लिखने में, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 4 प्रकार के यहाँ लिखते हैं, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, इसको मिटा दें, वही चीज़ें ताकि आपको समझ में आ सके। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्रॉस इसमें करेंगे तो आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसका इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। छोटा हो गया है ना, इसको क्या किया जाए, बड़ा कैसे किया जाए इसको, थोड़ा सा इसको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब इसका इसमें होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, 2 हो गया। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। अब ये पहले इसका इसमें 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 होगा, अब इसका इसमें कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। इसका इसमें कराइए, इसका इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई 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 वाई, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका होगा कैपिटल आर, रुक जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसमें होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने बताया था कि कैपिटल आर कैपिटल एन, यानी कि आर जो है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, आर प्रभावी है और वाई प्रभावी है। आर बता रहा है गोल और वाई बता रहा है पीला। क्या बता रहा है? पीला बता रहा है, और दोनों ही प्रभावी हैं। तो जिसमें भी आपको आर दिख जाए और वाई दिख जाए तो समझ जाइए कि वो गोल और पीला होगा, और जिसमें भी आपको स्मॉल आर दिख जाए तो समझिए झुर्रीदार। क्या होगा? झुर्रीदार, केवल आर आर हो, और स्मॉल वाई का मतलब हो गया हरा। अब आपको समझ में आए? और ये अप्रभावी, ये क्या है? अप्रभावी। ये क्या है? अप्रभावी है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। कैपिटल आर कैपिटल आर दोनों प्रभावी हैं, यानी कि गोल और पीला होगा। कैसा होगा? गोल पीला, ठीक। कैपिटल आर इसमें है और कैपिटल वाई भी, यानी कि ये भी गोल पीला होगा, गोल पीला। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यानी कि दोनों, जब दोनों प्रभावी हैं तो निश्चित ही स्मॉल वाई स्मॉल आर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गोल प्रभावी हैं तो दोनों अपने लक्षण को दिखाएंगे और अप्रभावी लक्षण को दबा देंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा? गोल और पीला। ये कैसा होगा? देखिए, ये भी होगा गोल और पीला। कैसा होगा? गोल और पीला होगा। ये सारे ऊपर वाले गोल पीले हो गए, ठीक है। अब नीचे वाला ये भी होगा गोल और पीला, ठीक। ये कैसा होगा? ये होगा गोल तो होगा लेकिन पीला नहीं होगा। देखिए, दोनों स्मॉल वाई है। जब दोनों स्मॉल वाई है तो मतलब हरा लक्षण प्रदर्शित होगा, तो गोल हरा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो, गोल हरा। ये वाला, ये गोल हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर वाले की बात हो रही है भाई, गोल हरा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोल पीला। ये क्या हो जाएगा? गोल पीला। ये क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा गोल वाई वाई है, यानी कि हरा, गोल हरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? गोल पीला, क्योंकि कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। ये क्या हो जाएगा? गोल पीला, गोल पीला। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर
कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार, और दोनों आर हैं, एक भी कैपिटल आर होता तो ये कैसा हो जाता, ये तुरंत हो जाता गोल, लेकिन दोनों स्मॉल आर हैं इसलिए होगा ये हरा। क्या होगा, हरा। और कैपिटल वाई क्या प्रदर्शित करता है, पीला। एक मिनट, सॉरी, स्मॉल आर झुर्रीदार प्रदर्शित करेगा, क्या सॉरी, ये झुर्रीदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और उसके साथ कैपिटल वाई झुर्रीदार पीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक, ये कैसा हो जाएगा, ये भी झुर्रीदार, कैपिटल वाई है तो पीला हो जाएगा। ठीक है, झुर्रीदार और पीला। ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला, गोल पीला। ये कैसा हो जाएगा, गोल, और स्मॉल वाई है हरा, गोल हरा हो जाएगा। ये स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार पीला, कैपिटल वाई है। ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर 2 आर बार है यानी कि झुर्रीदार, सीधी सी बात, झुर्रीदार, और स्मॉल वाई 2 बार है, झुर्रीदार हरा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो हमने देखा गोल पीला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल पीला कितना है, 9:3। उसके बाद देखिए गोल पीला के बाद गोल हरा कितना है। अब आप जब देखेंगे तो गोल हरा 1 और गोल हरा 2 और गोल हरा 3 है, कितना आ गए, 3, गोल हरा 3, गोल हरा गोल पीला। अब देखिए गोल पीला के बाद आपका आ गया झुर्रीदार पीला कितना है देख लीजिए, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3। अब देखिए झुर्रीदार हरा कितना है, झुर्रीदार हरा 1। तो आपने क्या देखा कि जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, गोल व पीले बीज के लक्षण को और झुर्रीदार व हरे बीज के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, गोल व पीले बीज वाले। और जब इस पहली पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे जो थे उसमें 9:3:3:1 के अनुपात में पाए गए, अर्थात 9 पौधे जो पाए गए वो कैसे पाए गए, गोल व पीले, 3 पौधे गोल व हरे, उसके बाद गोल व झुर्रीदार, और उसके बाद एक पौधा पाया गया झुर्रीदार हरा। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि हमने लिया था गोल और पीला बीज, गोल और पीला बीज लिया था, और झुर्रीदार हरा, गोल के साथ पीला रंग था, गोल के साथ कैसा था, पीला रंग था। तो कहीं कहीं आपने देखा गोल व हरा भी तो आ गया है, ये देखिए गोल व हरा, और यहां झुर्रीदार हरा था तो यहां झुर्रीदार पीला भी तो आ गया। तो यानी कि गोल के साथ पीला रंग और झुर्रीदार के साथ हरा रंग बंधा हुआ नहीं है। कहने का आशय क्या है कि जो दोनों लक्षण हैं एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अलग हैं। गोल जो रंग है, जो गोल जो कैरेक्टर है, उसका आकार है, साइज है, और वो जो पीला जो रंग का साइज कैरेक्टर है, यानी कि शेप कैरेक्टर और कलर कैरेक्टर एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं हिंदी में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां लिख दूं मैं हिंदी में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देख लीजिए भाई हिंदी में कैसा जो भी है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, तो दोबारा समझिए, जो मेंडल का तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बच्चों को समझ में नहीं आता। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित है, द्विसंकर क्रॉस है, कि जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल साहब ने जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, किसको किसको, गोल व पीले बीज वाले कैरेक्टर वाले पौधे का जो संकट है किससे करवाया, झुर्रीदार हरे बीज वाले के साथ, झुर्रीदार हरे बीज वाले से। तो उन्होंने पहली पीढ़ी में पाया कि सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए, क्योंकि गोल और पीला प्रभावी लक्षण थे, अप्रभावी लक्षण कौन थे, झुर्रीदार हरा। तो अगली पीढ़ी में क्या हुआ, अगली पीढ़ी में सभी पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। इसका आशय यह हुआ कि गोल रंग के साथ, मतलब गोल कैरेक्टर जो है, आकार जो है उसका साइज जो है, कि गोल वाले साइज के साथ पीला रंग
और झुर्रीदार के साथ हरा रंग बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है, वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ 9 पौधे गोल के बाद कैसे प्राप्त हुए? गोल व पीले, गोल पीले। ये कैसे प्राप्त हुई? गोल हरे। ये कैसे प्राप्त हुई? गोल और झुर्री, ये प्राप्त हुए गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले। कैसे प्राप्त हुई? झुर्रीदार पीले प्राप्त हुए। और एक पौधा झुर्रीदार हरा। देखिए एक पौधा है झुर्रीदार हरा, बाकी झुर्रीदार पीले 3 पौधे हैं। गोल और हरे कितने हैं? 3 पौधे। तो आपने देखा कि गोल और पीला रंग एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। ये पीला रंग इसके साथ भी तो आ गया, पीला और हरा एक्सचेंज हो गया।